अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो सिर्फ मालूमाती ही नहीं बल्कि कारोबारी वीडियो भी साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की तैयारी पर जो कि हमारी रोज़मर्रा की सबसे अहम चीज़ है, जिसके बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं हो सकता। अगर सर्वाइवल की बात की जाए तो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम जुज़ बन चुकी है, जैसे कि पानी है। नाज़रीन, हमारे आसपास मौजूद हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप देखकर ये लाजमी सोचते होंगे कि आखिर इनको बनाने वाले हाथ कौन से हैं और ये कैसे तैयार की जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की तैयारी पर जो कि आपको हमेशा क्यूरियस कर देती होगी, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा। आज हम बात करेंगे बनास्पति की तैयारी पे, जो कि घी कहा जाता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि घी को तैयार करने में कोई इतनी रॉकेट साइंस मौजूद नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ सरमाया मौजूद है और आप उसे कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप किसी परफेक्ट कारोबार की तलाश में हैं, तो हो सकता है कि मेरी आज की 5 मिनट की वीडियो आपकी 5 नस्लों को संवार सके। इसलिए कहीं मत जाइएगा और मेरी वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा, जो कि इंतहाई मुफीद मालूमात और कारोबारी आइडिया से भरपूर है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको बताते हैं कि बनास्पति फैक्ट्रीज में कैसे तैयार किया जाता है। इस सफ़र के आगाज़ में हम शुरू करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों से जिनसे हम घी तैयार कर सकते हैं। नंबर 1, हम मुख्तलिफ बीजों से भी घी और ऑयल को तैयार करते हैं, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। इसके साथ इस बारे में बहुत सारी और भी बातें हैं जो कि इतनी दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम उन पर भी रोशनी डालेंगे कि इनमें किस हद तक सच्चाई मौजूद है। इसके अलावा नारियल, आपने सुना होगा, नारियल से भी घी को तैयार किया जाता है। अगर बात की जाए देसी घी की, जो कि हम घरों में तैयार करते हैं, तो वो इंतहाई महंगा होता है, जिसके बायस हम उसे अपनी आम रूटीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए खाना पकाने और फ्राइंग की चीज़ों में हमें बनास्पति ही या ऑयल ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हम मार्केट से सस्ते दामों खरीद सकते हैं। तो आपने, अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी फैक्ट्री लगाएं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे तैयार होता है, तो अब हमारे वीडियो का सफ़र का आगाज़ हो चुका है, जहाँ पे हम आपको इन तमाम मालूमात से आगाह करेंगे। सबसे पहले, लेकिन इन तमाम बीजों में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पाम ट्री। पाम ट्री के सीड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बनास्पति की तैयारी में। इसकी शायद वजह एक ये भी है कि ये कोई इतने ख़ास महंगे नहीं होते। जो बहुत बड़ी बड़ी इसकी फैक्ट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने ही ये पाम ट्रीज लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्रीज ऐसे भी हैं जो कि इधर उधर से लाइट क्राफ्ट से इनको कलेक्ट करती हैं, और उनके साथ कुछ लोगों के साथ इनके मुआहदे भी तय हुए हैं, जहां से वो सालाना और महीनेवार वो इसको कलेक्ट करती हैं, इनके सीड्स को। पाम ट्री के सीड्स को सबसे पहले फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद उसको मशीनों में डालकर अच्छे से साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद उसमें से ऑयल निकाला जाता है। ऑयल निकालने के बाद उस ऑयल को बड़े बड़े कड़ाहों में या फिर जो बड़ी बड़ी मशीनें फैक्ट्री में लगी होती हैं, उनमें डालकर अच्छे से पकाया जाता है। पकाने के बाद उन बीजों के ऑयल में जो भी मुज़र सेहत, जो भी असरात और ज़ख़ायर मौजूद होते हैं, उनको उसमें से निकाल दिया जाता है और ऑयल को फ़िल्टर कर लिया जाता है। ऑयल को फ़िल्टर करने के बाद बारी आती है इसको घी बनाने की। घी बनाने के लिए जब ऑयल फ़िल्टर कर लिया जाए तो फिर उसको एक बड़े से बर्तन में डाला जाता है, जो कि फैक्ट्रियों में मौजूद होता है। वहाँ पर डालने के बाद इसको मज़ीद अच्छे से पकाया जाता है। पकाने के बाद जब घी थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रंग और साथ में कुछ फ्लेवर्स भी ऐड किए जाते हैं, जिससे घी का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और चूँकि जो बीजों के ऑयल का जो कलर होता है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, इसलिए उसमें अपनी तरफ से कुछ ख़ास रंग मिलाए जाते हैं, जो जिस घी के रंग से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, वो रंग इसमें मिलाया जाता है। मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स किया जाता है। कुछ देर पकाने के बाद इसमें विटामिन शामिल किए जाते हैं। विटामिन ए और विटामिन डी की भारी मिकदार इसमें शामिल की जाती है, इसलिए ताकि ये हमारे लिए हमारी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए और हमारा रोज़ का इस्तेमाल इसको फ़ायदेमंद बनाता है। इसलिए इसमें विटामिन शामिल किए जाते हैं। जब हम इन विटामिन को इस्तेमाल करते हैं तो हमें इन चीज़ों की आदत होना शुरू हो जाती है और हम डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल बरकरार रखते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की नीड पूरी होती रहती है। इसलिए इसमें विटामिन लाजमी शामिल किए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपने माइंड में एक बात रखनी है कि कुछ ऐसी कंपनीज़ जो कि बहुत ही लो क्वालिटी की कंपनीज हैं और लोकल कंपनी हैं, आपने
अक्सर औकात मार्केट में लोकल घी भी सुना होगा, जिसकी कीमत कुछ रुपए कम होती है, चंद पैसे। तो वो जो कंपनियां हैं वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, जैसे कि मोम डाला जाता है, इसके साथ साथ जानवरों की चर्बी भी शामिल की जाती है। अब इस तरह से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं उनको तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उनका एक्सपेंस बिल्कुल लो हो जाता है। मोम को इतना ख़ास महंगा नहीं होता और जानवरों की चर्बी भी उनको बहुत ही सस्ती मिल जाती है, वो उसमें वो शामिल करते हैं और अपने घी की मिकदार को दुगना कर लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इंसानी सेहत की, तो ये इंसानों के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होती है, लेकिन हु केयर्स। तो नाज़रीन, ये थी घी की तैयारी। और मार्केट में ऐसे घी बनाया जाता है, जब विटामिन डाल के घी तैयार हो जाता है तो फिर उसको 25 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद बारी आती है इसकी पैकिंग की। पैकिंग के बाद इसको मार्केट में भेज दिया जाता है, जहाँ पर हर ब्रांड की अपने अपने दाम होते हैं और इन्हें महंगे दामों बेचा जाता है। ये थी आज की छोटी सी वीडियो जो कि इंतहाई मालूमाती थी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई कारोबार कर सके तो ये कोई इतना बुरा कारोबार नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा कारोबार है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।